कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद मीनू। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आपके अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है। आई थिंक 4,500 यहाँ पे 4,500 अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है। एज यू कैन सी 6 जून से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड टुडे 30th नहीं 29th of June 2025 विल बी द लास्ट डेट। और जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 30th of June है, यानी कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट। और जो भी कैंडिडेट पहले नहीं फिल कर पाए हो तो आज आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टिल 12 बजे तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। तो तब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम होगा या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे अभी डिटेल्स में बताती हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन विंडो इज एक्सटेंडेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु हैज़ अर्लियर रजिस्टर बट कुड नॉट पे द फीस, ठीक है। अगर आपने पहले किया हुआ है और आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए हो तो आपके लिए विंडो ओपन रहेगी। एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द अप्रेंटिस फॉर 2025-26 एंड हैज़ पेड द फीस नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। All the details of the notification for the engagement remains unchanged. All the candidates are advised to visit the bank regularly for the further updates. तो अभी इस वाले नोटिफिकेशन में तो सिर्फ इतना ही है। बाकी आपको पूरा नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ कि ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन तो यही है। नोटिफिकेशन फॉर द एक्सटेंशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेट, ये एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इसका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया होगा वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। आप लोग बैंक की जो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बैंक को पर्सनली जो बैंक की वेबसाइट्स होती है जिस गो देयर एंड पर्सनली विजिट दैट, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सही से ताकि आप उसको एक बार देख सको। क्या क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें आई विल शो यू। कोई भी डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ये पूरा डिटेल है कि स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम देना होगा यहाँ पे। और मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी एज 20 to 28 होनी चाहिए, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और पीरियड जो रहेगा वो ड्यूरेशन जो रहेगी वो 12 months यानी कि 1 year की रहेगी, फाइन। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC PWD विडोज और जो भी बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। एग्जाम की बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट बिकॉज बैंक से रिलेटेड है, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट, बेसिक इंश्योरेंस। तो 15-15 है यहाँ पे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स इन 60 minutes विल बी गिवन टू यू। पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, एक्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट विल कम इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। तो अगर आप रॉन्ग आंसर भी करते हो तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस एग्जाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो उसके बाद आपका प्रोफिशिएंट लोकल जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होता है, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करोगे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ DV ही होगा, जब आप अपने DV के लिए जाओगे तभी वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। आपसे नॉर्मल आपको रीड करना, राइट करना और अंडरस्टैंड करना आता है कि नहीं योर लैंग्वेज। फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ जितनी जाएगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द अप्रेंटिस मीटिंग द कट ऑफ क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द बैंक, सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। कॉन्ट्रैक्ट 1 year का रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। स्टाइफंड और बेनिफिट्स की बात करूँ तो 15,000 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स, एज आई ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियो कि अप्रेंटिस जॉब से अलग होता है। यहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट्स या अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं। अप्रेंटिस में आपको सिर्फ एक स्टाइफंड दिया जाता है, उसको हम सैलरी भी नहीं बोलते, राइट। सैलरी इज डिफरेंट। सैलरी जब आप जॉब करते हो दैट विल called as salary, but when you go for the apprentice it is called stipend, ठीक है। तो आपको स्टाइफंड दिया जाएगा 15,000 का एंड उसके बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेशन फॉर दैट। असेसमेंट होगा एंड उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टर्मिनेशन, अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस
वो भी कर सकते हैं आपके मैनेजर जो होंगे, और आप भी अप्रेंटिस का जो है वो टर्मिनेट कर सकते हो। आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होता है जो भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटी होती है, और उसके थ्रू आप कर सकते हो। कंडक्ट ऑफ डिसिप्लिन है। उसके बाद फीस की बात करूँ, सारे कैंडिडेट जनरल वगैरह को 800 प्लस जीएसटी, एससी एसटी ऑल वुमेन्स कैंडिडेट 600 प्लस जीएसटी, पीडब्ल्यूडी 400 प्लस जीएसटी। बाकी ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप चाहो तो अगर पढ़ सकते हो, ठीक है। एनी डिस्प्यूट्स एडवर्टीजमेंट फॉर द एंगेजमेंट जुरिडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ मुंबई, बाकी ये बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, nats डॉट एजुकेशन, जितने भी अप्रेंटिस होते हैं वो nats डॉट एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर आपको एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना होता है। वहाँ पर आपका डैशबोर्ड होता है और वहीं पर जाकर आपको पूरा ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये फॉर्म आप कैसे फिल करोगे इसकी वीडियो भी मैं जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, आप उसको जाकर भी एक बार देख सकते हो। कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, और उसके थ्रू उसके बाद आपको एक ईमेल आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग एवरीथिंग कि आपका एग्जाम कब होगा, आपको कहाँ पे जाके एग्जाम देना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो लिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको पता ही है, आपको अपना एडमिट कार्ड वगैरह, आपको फी रिसिप्ट, जो भी आप फॉर्म फिल करते हो वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और एडमिट कार्ड जो भी आपके पास आएगा वो, उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो भी कैटेगरी है, अगर डिसेबिलिटी है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट्स, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने होते हैं, और इन सब में से किसी भी एक ऑथोराइज्ड जो पर्सन है उसके साइन आपके पास होने चाहिए। फाइन। उसके बाद ये डिस्क्लेमर है, नीचे आपको ये यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में किस जगह पर कितनी सारी सीट्स हैं। तो आप कैटेगरी वाइज स्टेट में आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं आप ये भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स भी दी हुई है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं। तो बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा, और जितना हो सके अपने घर के पास ही आप इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और ऑफिशियल लैंग्वेज भी आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी ऑफिशियल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले ऐसा ना हो आप यूपी की और आप जाके मिजोरम में फॉर्म फिल कर दो, सिक्किम में या फिर कहीं और तमिल में, तेलंगाना में, ऐसे आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, बिकॉज आपको वहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर देना होगा और फिर वहाँ पर आप आउट हो जाओगे, बिकॉज अगर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं किया तो आप पास नहीं होगे एग्जाम में। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज लास्ट डेट है, तो जस्ट फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप एक अप्रेंटिस करना चाहते हो और बैंक में अप्रेंटिस करना चाहते हो, इस एटमोसफेयर को समझना चाहते हो कि बैंक में कैसे काम होता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।